सके ना जो बने वो तूफान, आजा बने वो तूफान। आजा चले ऐसा सफर के ते मंजिल भी सलाम। ख्वाब देखे जो वो पूरे करने को गई नींद की हराम। सारा खून पसीना और ये जान जनून के नाम। अच्छी टीम मैच जीत रही है और आपके इस गंदे और पैथेटिक रूल की वजह से जो है वो उनको 1 पॉइंट मिला, जबकि वो डिजर्व करते थे 2 पॉइंट्स। फैंस हैं जो बांग्लादेश के लोग हैं वो बहुत क्रिकेट को फॉलो करते हैं, बहुत प्यार करते हैं वो अपनी टीम से। तो ऐसे अगर वो खेलेंगे तो बड़े दिल डिसहार्ट होते हैं फैंस के। तबरेज शमसी उनके स्टार परफॉर्मर हैं और अगर मैं गलत नहीं हूं तो वो नंबर 1 T20 बॉलर है। तो आज उन्होंने उनको बैठा दिया कंडीशंस को देख के। मतलब ये यहाँ पे बैठे पूरे पाकिस्तान को नजर आ रहा था। हफ्ते पूरे से बारिश हो रही है मेलबर्न में और ओवर क्लाउड कंडीशंस हैं, पिच पे घास है, लेकिन पाकिस्तान सारे को नजर आ गया। लेकिन वहां पे बैठे हुए मोहतरम सकलैन मुश्ताक साहब, मोहम्मद यूसुफ, वहां पे क्या प्लानिंग आपने की? एक एक्स्ट्रा बॉलर अगर आप खिला देते तो आज ये अभी तक पाकिस्तानी जो फैंस हैं वो डिसहार्ट ना होते, रिजल्ट चाहे यही आ जाता, लेकिन कम से कम आपकी प्लानिंग नजर आती है, आपका माइंड नजर आता कि आप पॉजिटिव हैं। बेशक आप हार जाते, लेकिन एक टीम प्लानिंग भी होती है, एक सिलेक्शन होती है, एक रटी रटाई टीम है, वही खिलाएंगे। ये ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे आप टूर्नामेंट नहीं जीतेंगे। खुदारा आपसे रिक्वेस्ट है, कंडीशंस को देख के नेक्स्ट मैच में या नेक्स्ट मैचेस में टीम सेलेक्ट कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्रिकेट द माइंड गेम के साथ एक दफ़ा फिर एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हैं। तमाम सुनने वालों और देखने वालों को अस्सलामु अलैकुम, हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग एंड गुड इवनिंग। जो लोग जहाँ पे भी हैं अल्लाह ताला उनको खुश रखे और उनकी खुशियों में मज़ीद इजाफा फरमाए। एक और तजिए के साथ, एक और वीडियो के साथ हम आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर हाजिर हैं। तमाम जो हमारे नए सब्सक्राइबर्स हैं और जो हमारे व्यूवर्स हैं उनका मैं बेहद शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। बड़ी हौसला अफजाई मिल रही है मुझे और इसी वजह से मैं बेहतर से बेहतरीन कंटेंट लाने की कोशिश कर रहा हूं। तो एक दफ़ा आप लोगों का फिर से बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिएगा ताकि आगे जो है मैं बेहतर से बेहतरीन कंटेंट लाता रहूं। आज जो है वो 2 मैचेस थे। पहला मैच बांग्लादेश और नीदरलैंड का था जो कि हमारे ग्रुप की 2 टीमें हैं, और दूसरा मैच जो था वो साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे का था। पहले मैच पे हम पहले बात कर लेते हैं, उसकी क्या खामियां थी, क्या खूबियां थी टीम की, उस हवाले से हम अभी डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। बांग्लादेश ने जो है वो पहले बैटिंग की और जब वो बैटिंग करने के लिए आए तो ऐसे लग रहा था जैसे जो बॉलिंग लाइनअप है शायद वो वसीम अकरम, वकार, मेगरा या फिर फ्लेमिंग या गिलेस्पी को वो फेस कर रहे हैं। जबकि नीदरलैंड पहले ओवर से ही ऐसे लग रहा था, कोई बॉल उनका पहला जो क्लासन थे ऑफ स्टंप से बाहर, कोई लेग स्टंप से बाहर, कोई स्टार्ट नहीं था। लेकिन बांग्लादेश की जो बैटिंग थी वो उससे भी बुरी और पैथेटिक थी, क्योंकि उन्होंने इतनी लूज बॉलें की हैं और उसके बावजूद बांग्लादेश वो स्कोर नहीं कर सका एक उस टीम के खिलाफ जो कि एसोसिएट मेंबर्स में आती है। बांग्लादेश एक फुल नेशन है, टेस्ट क्रिकेटिंग प्लेइंग नेशन है, एक्सपीरियंस है उनको, बड़े नाम है उनके पास। लेकिन बड़ा अफसोस हुआ देख के कि ये क्या हो रहा है। और यही बात मैं अक्सर कहता रहता हूँ, यहाँ पे छोटी बड़ी टीम, छोटे बड़े नाम चलेंगे नहीं। आप ग्राउंड के अंदर जब उतर गए ना, सिचुएशन कंडीशंस किसको फेवर कर रही हैं और कौन सा मूवमेंट कहाँ पे किस टीम की तरफ लेके चला जाए कोई पता नहीं होता। ये प्रेडिक्शंस और ये पहले किसी को फेवरेट करार दे देना, ये ख्वाबों की दुनिया में रहने वाली बातें होती हैं। बुरा स्टार्ट था उनका। सौम्या सरकार एक दफ़ा फिर फेल हो गए और उनके जो शांतो थे उन्होंने कुछ 2-4 बाउंड्रीज लगाई, लेकिन वो भी कैपिटलाइज नहीं कर सके, वो इनिंग्स को लंबा नहीं कर सके। उसके बाद शाकिब अल हसन, जिनके लिए नंबर 1 ऑलराउंडर कहा जाता है, मुझे समझ नहीं आती। एक तो आईसीसी की रैंकिंग्स जो हैं, जो बैट्समैन इम्पैक्टफुल होते हैं या ऑलराउंडर इम्पैक्टफुल हैं, आप उनको डाल नहीं रहे और ऐसे लोगों को नंबर 1 बैट्समैन और नंबर 1 बॉलर और नंबर 1 जो है वो रख देते हैं आप ऑलराउंडर्स, जिनकी परफॉर्मेंसेस छोटी टीमों के अलावा बड़ी टीमों में भी हमें उस तरह देखने को बड़े इवेंट्स में भी नज़र आती नहीं है। एनीवे, ये आईसीसी की अपनी एक मंतक है, आईसीसी की अपनी एक सोच है।
लेकिन ये है कि रैंकिंग में आना या ना आना वो एक अलग चैप्टर है। आपका इम्पैक्ट होना ज़रूरी है अपनी टीम के लिए, आप कितने इम्पैक्टफुल प्लेयर हैं अपनी टीम के लिए। विकेटें उनकी गिरती रही बैक टू बैक, एक ही उनके पास बॉलर था जो 140 प्लस कोई 2-4 बॉलें उसने की हैं और बैकफुट पे डाल दिया बांग्लादेश को। मैंने पहले भी बात की थी, एशियन टीमें हमेशा पीछे वाली बॉल पे घबराएंगी सवाए इंडिया को छोड़ के बाकी टीमों की हालत यही रहेगी, वहाँ पे पीछे की बॉल पे फंसेंगे ये तमाम एशियन टीमें जितनी भी हैं। और वही हुआ, उनसे स्कोर नहीं हुआ। अल्लाह अल्लाह करके आफिफ हुसैन जो थे उनका उन्हें शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उन्होंने एक रिस्पेक्टिव स्कोर उनको करके दे दिया 144 नेदरलैंड के खिलाफ। ये स्कोर इंतहाई कम था, कम अज़ कम 160 तो उन्हें करना चाहिए था। जो उनकी बैटिंग लाइनअप है और जितने उन्होंने लंबे बैट्समैन किए हुए बैटिंग लाइनअप को जितना उन्होंने लंबा किया हुआ है। स्टार जो है वो परफॉर्मर आफिफ हुसैन ही थे जिन्होंने 44 रन की एक इनिंग्स खेली, आई थिंक 36 समथिंग या 40 के करीब उन्होंने रन की एक इनिंग्स खेली, बाकी कुछ नहीं था देखने वाला उनमें। अब जब वापस वो बॉलिंग करने के लिए आए तस्कीन अहमद की शानदार बॉलिंग थी, जाहिर सी बात है वो कंडीशन उनको सूट करती हैं, वो ज़रा बॉल को आके पटकते हैं, नीचे ज़ोर से मारते हैं और वो उनको विकेट्स मिली। उन्होंने बड़ी शानदार बॉलिंग की, जो है वो एक बेहतरीन स्पेल था उनका। और जो है वो जीत में अगर किरदार अदा किया किसी ने तो वो तस्कीन अहमद की वजह से था, और वही जो है वो मैन ऑफ द मैच थे, प्लेयर ऑफ द मैच थे आज। लेकिन एक पार्टनरशिप इसमें चाहिए होती है जो लगानी होती है और आप फिनिश कर जाते हैं। अगर यही कोई बड़ी टीम होती या किसी टीम का ये थोड़ा सा एक्सपीरियंस ज़्यादा होता तो आज बांग्लादेश ये मैच हार जाता। फिर भी जितनी उनकी टीम है, जितने उनके रिसोर्सेज हैं नेदरलैंड के, उसमें आप ये बात कह सकते हैं कि वो बहुत अच्छा खेले हैं। 135 उन्होंने वापस कर लिया। एक्रेमन थे उनके जिन्होंने 62 रन की एक शानदार इनिंग्स खेली और एंड में आके 9th विकेट में जब तकरीबन तमाम लोग ये सोच के बैठ गए थे कि मैच बिल्कुल ख़त्म हो गया है, आखिरी विकेट ने आके कुछ जान लगाई और करीब लेके चले गए। ये चीज़ें देखनी होंगी बांग्लादेश को। अगर ऐसे उन्होंने क्रिकेट खेलनी है तो फिर अगर उनका सफ़र सिर्फ सुपर 12 तक है तो जो बांग्लादेशी फैंस हैं, जो बांग्लादेश के लोग हैं, वो बहुत क्रिकेट को फॉलो करते हैं, बहुत प्यार करते हैं वो अपनी टीम से। तो ऐसे अगर वो खेलेंगे तो बड़े दिल डिसहार्ट होते हैं फैंस के, खुसूसन जो आपकी अपनी नेशन होती है उसकी बात करूंगा मैं। अभी तक अप टू मार्क क्रिकेट बांग्लादेश खेल नहीं रही है, बहुत लो लेवल के क्रिकेट वो खेल रहे हैं जितना उनका पोटेंशियल है। तो उन्हें देखना पड़ेगा, रिविजिट करना पड़ेगा अपने जो स्टाइल ऑफ प्ले है। दूसरा मैच जो था जो कि बारिश की नज़र हो गया, बारिश और साउथ अफ्रीका, इसका साथ चलता रहता है। 92 में बैड लक बारिश हो गई और वहाँ पे ये सेमीफाइनल से आउट हो गए, जीता हुआ मैच। 2003 में बैड लक बारिश हो गई और ये नॉकआउट हो गए श्रीलंका के खिलाफ जो है वो, और वहाँ से उस एक बारिश की वजह से ये बाहर हो गए और इनका जो कैलकुलेशन थी वो भी उस वक्त गलत थी। आज फिर जो ही मैच आया तो मैच टॉस के बाद बारिश ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया, जो कि साउथ अफ्रीका के लिए बैड न्यूज़ थी और बारिश उनका साथ छोड़ नहीं रही है। बहुत सारे इवेंट्स में उनको बहा के ले जा चुकी है। अच्छी टीम है लेकिन एक बैड लक है उनके साथ। अब क्या है ये कुदरत बेहतर समझती और जानती है। हुआ ये कि जब उन्होंने टॉस की और टॉस जीती तो जिम्बाब्वे ने पहले बैटिंग की, ओवर रिड्यूस करके 9 ओवर के कर दिया गया मैच। 9 ओवर में जो है वो जिम्बाब्वे की भी हालत अच्छी नहीं थी, बड़ी मुश्किल से जो है उन्होंने 78 रन कर लिए, क्योंकि जो पेस अटैक है साउथ अफ्रीका का वो एक इम्पैक्टफुल पेस अटैक है, पेस है उनके पास, लंबे बॉलर्स हैं उनको, और अच्छा जो है उन्होंने बॉलिंग की। लेकिन जिम्बाब्वे की टीम ने भी एटलीस्ट एक रिस्पेक्टिंग स्कोर कर लिया था, 78 रन उन्होंने कर लिए। जो उनके बैट्समैन थे मदवीरा, उन्होंने अच्छी बैटिंग की और एक रिस्पेक्टिव स्कोर उन्होंने कर लिया था, जो कि स्कोर साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट बहुत कम था। फिर वापस जो ही साउथ अफ्रीका की बैटिंग आई, पहले ओवर से ही वो इस दफ़ा क्लियर थे कम से कम कि हमने 9 ओवर की तरफ लेके ही जाना नहीं है, 4-5 ओवरों में मैच को ख़त्म करना है, क्योंकि ओवर क्लाउड कंडीशंस थी। उन्हें आइडिया था कि कहीं पे भी किसी वक्त भी बारिश आ जाएगी और वैसे भी हमारे साथ बैड लक होती रहती है। वही चीज़ अपनाई क्विंटन डीकॉक ने, पहले ओवर में 22 रन कर लिए और वो टेम्पो उन्होंने जारी रखा। लेकिन बदकिस्मती, बैड लक उनके लिए कि जो है वो मैच कंप्लीट नहीं हो सका। बड़ा खूबसूरत वो खेल रहे थे और मैच कॉल ऑफ कर दिया गया, कोई रिजल्ट नहीं हुआ मैच का और एक पॉइंट उनको साथ शेयर कर दिया गया, जो कि एक जीता हुआ मैच। ये साउथ अफ्रीका की तरफ मैच था, 13 रन उनको चाहिए थे
सिंपली, लेकिन जो है वो मैच जो है वो बारिश की नज़र हो गया। एक आईसीसी के इस रूल को देखना पड़ेगा। आईसीसी के कई सारे रूल्स हैं जिन पे हम आगे चल के बात करेंगे। फिलहाल ये रूल समझ से बालातर भी है। जब मैच ही 9 ओवर का है और वो भी रिड्यूस करके 7 ओवर का आपने कर दिया है, तो 5 ओवर करवाना कौन सी एक मंतक समझ आती है। जब 20 ओवर का मैच हो तो ठीक लगता है, चलो जी 5 ओवर होने चाहिए। ये 7 ओवर के मैच में आप 5 ओवर करवा के क्या करेंगे? तो ये इस रूल को भी आईसीसी को देखना पड़ेगा। फैंस जो है वो डिसहार्ट हो जाते हैं। एक अच्छी टीम मैच जीत रही है और आपके इस गंदे और पैथेटिक रूल की वजह से जो है वो उनको 1 पॉइंट मिला, जबकि वो डिजर्व करते थे 2 पॉइंट्स। एक थोड़ी सी बात करना चाहूँगा, जो कल का मैच है वो अभी तक ज़ाहिर है फैंस की जो है वो दिल से उतरा नहीं है। मैं अपनी जो थिंक टैंक्स है उनको सलाम करना चाहूँगा और उनकी सोच को कहूँगा कि वाह क्या सोच है। ये थिंक टैंक्स जो होते हैं ना, किसी भी टीम का जो थिंक टैंक है, जो इतनी बड़ी बड़ी सैलरीज लेते हैं, उनका काम होता है, टीम तो ग्राउंड में जाके खेलेगी लेकिन आधा मैच आपने टीम प्लानिंग करनी होती है। मैंने कल बात की थी कि न्यूजीलैंड ने मार्टिन गुप्टिल को बैठा दिया और फिन एलन को चांस दिया। तबरेज शमसी उनके स्टार परफॉर्मर हैं और अगर मैं गलत नहीं हूं तो वो नंबर 1 T20 बॉलर है। तो आज उन्होंने उनको बैठा दिया कंडीशंस को देख के कि ओवर क्लाउड है, बारिश हो रही है, तो उन्होंने तबरेज शमसी को नहीं खिलाया। वो 4 सीमर्स के साथ गए साउथ अफ्रीका। और हमारे थिंक टैंकर्स हैं, उनकी हालत ये है, उनका डर ये है, उनका खौफ ये है कि जबकि आपके पास दुनिया आपको कह रही है कि भाई आपके पास एक पेस बैटरी है, आप अपनी पेस बैटरी को यूज नहीं कर रहे हैं और 2.5 बॉलरों के साथ आप गए। 2 आपके बॉलर फिट थे, नसीम शाह और हारिस रऊफ, और शाहीन शाह आधे बॉलर थे वो, और आप 2.5 बॉलरों के साथ मैच जीतने की कोशिश कर रहे थे। पता नहीं कौन सी दुनिया में आप रहते हैं और पता नहीं कौन सी क्रिकेट जो है वो आप खेल रहे हैं। खुदारा ये जो थिंक टैंक है ये आधे से ज्यादा जो है मैचेस जितवाता है। टूर्नामेंट जितवाने में थिंक टैंक्स का, कोचिंग स्टाफ का काम होता है। अगर यही हालत कोचिंग स्टाफ ने करनी है तो हमारे प्लेयर्स क्या करेंगे? प्लेयर्स पे उस तरह आप ब्लेम ये कर नहीं सकते। उनके पास जो रिसोर्सेज थे उन्होंने उसको यूज करने की कोशिश की। मतलब ये यहां पे बैठे पूरे पाकिस्तान को नजर आ रहा था, हफ्ते पूरे से बारिश हो रही है मेलबर्न में और ओवर क्लाउड कंडीशंस हैं, पिच पे घास है, लेकिन पाकिस्तान सारे को नजर आ गया। लेकिन वहां पे बैठे हुए मोहतरम सकलैन मुश्ताक साहब, मोहम्मद यूसुफ जो कि करता डरता है फिलहाल अगर आप इनकी बात करें। और मैं थोड़ी सी बात करूंगा कि जब आपके पास इतना एक्सपीरियंस है, हेडन और जो बॉलर हैं आपके शॉन टैट, तो वहां पे क्या प्लानिंग आपने की? एक एक्स्ट्रा बॉलर अगर आप खिला देते तो आज ये अभी तक पाकिस्तानी जो फैंस हैं वो डिसहार्ट ना होते। रिजल्ट चाहे यही आ जाता, लेकिन कम से कम आपकी प्लानिंग नजर आती है, आपका माइंड नजर आता कि आप पॉजिटिव हैं। बेशक आप हार जाते, लेकिन एक टीम प्लानिंग भी होती है, एक सिलेक्शन होती है। ये तो ऐसे बात है जैसे गली मोहल्ले में हमने एक टीम पक्की की होती है और तो हम जो अच्छा प्लेयर आ जाता है, जो डिजर्व कर रहा होता है, हम कहते हैं नहीं हमारी इसके साथ जो है वो बनती नहीं है, या अभी हम इसको नहीं खिलाएंगे, हमने जो अपनी पक्की एक रटी रटाई टीम है वही खिलाएंगे। ये ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे आप टूर्नामेंट नहीं जीतेंगे। खुदारा आपसे रिक्वेस्ट है, कंडीशंस को देख के नेक्स्ट मैच में या नेक्स्ट मैचेस में टीम सेलेक्ट कीजिएगा। स्पिनर की जरूरत है स्पिनर खिलाएं, बैट्समैन की जरूरत है बैट्समैन खिलाएं, अगर बॉलर की जरूरत है, पेस बॉलर की जरूरत है, वहां पे पेस बॉलर खिलाएं, एक बैट्समैन आप शॉट कर लें। आपको पता नहीं कि ये आपका नेगेटिव माइंड था, ये डर और खौफ था। अगर आप एक बोल्ड डिसीजन लेके ये डिसीजन कर लेते तो उम्मीद है कि शायद मैच का रिजल्ट डिफरेंट हो जाता। मैच गुजर गया, लेकिन पाकिस्तानी लोगों के जो फैंस हैं उनके दिल अभी तक जो है वो बैठे हुए हैं और मुरझाए हुए हैं। तो मैंने कहा ये एक पॉइंट रह गया था, इस पे हल्की सी मैं बात कर लूं। प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है थिंक टैंक से कि आगे जो है वो कंडीशंस को देख के टीम सेलेक्ट कीजिएगा, ताकि हम लोग मायूस ना हो, ताकि हम लोगों के दिल जो है वो गिर ना जाएं कि ये क्या सिलेक्शन कर दी है और ये पाकिस्तान मैच क्यों हारा है। मैं अगर समझूं तो ये मैच हराने में हमारा जो कोचिंग स्टाफ था और जो लोग ऊपर बैठे हुए थे जिन्होंने इस टीम की सिलेक्शन की है, चाहे उसमें कैप्टन भी शामिल हैं, ये तमाम उनका हाथ है, किसी भी प्लेयर का उसमें हाथ नहीं है। सिलेक्शन जो वहां पे बैठे हुए थे जिन्होंने सेलेक्ट किया, इसको टीम को सिलेक्ट किया, कंडीशंस को देख के वो टीम सिलेक्ट ही नहीं की जो कंडीशंस पे खेलनी चाहिए थी, और कोचिंग स्टाफ, सारा ब्लेम और सारा कसूर उनका है। मेरे नजदीक किसी आप तजिया निगार से पूछ लें अगर ये बात गलत हो, एग्जैक्ट बात की यही है। एनीवे, कल जो है वो एक ही मैच है श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया का, उस पर इंशाल्लाह हम बात करेंगे। और क्योंकि श्रीलंका अच्छा खेलता हुआ आ रहा है, ऑस्ट्रेलिया की अपनी कंडीशन से,
मोस्ट फेवरेट तो श्रीलंका को करार दे रहे हैं, लेकिन मैं कभी प्रिडिक्शन करता नहीं हूँ। आप ग्राउंड के अंदर उतरेंगे तो कोई पता नहीं क्या हो जाए, और श्रीलंका को आप राइट ऑफ भी नहीं कर सकते, और ऑस्ट्रेलिया भी वापस आएगी और वो एक पंच देगी श्रीलंका को, और श्रीलंका भी कोशिश करेगी कि मैं 2 पॉइंट्स लेके जो है वो ऑस्ट्रेलिया के लिए और टफ हो जाएगा। कल इंशाल्लाह जब आपसे वापस मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ और एक नए व्लॉग के साथ, तब तक हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। एक छोटा सा मैसेज ये है, अपनी टीम को बैक करें। आप सोशल मीडिया पे प्लेयर्स को जो है वो आप ट्रोल ना करें, मैनेजमेंट की आप बात कर सकते हैं, और जो वो लोग वहाँ पे बैठे हुए थे उनकी बात कर सकते हैं जिन्होंने टीम सेलेक्ट की है। कप्तानी जो है वो बाबर आजम की अप टू द मार्क नहीं थी, उम्मीद है वो आगे बेहतर से बेहतरीन करेंगे, हमें यही उम्मीद है। अभी वर्ल्ड कप में यही टीम है और यही खेलेगी और यही इंशाअल्लाह अज़ीज़ आगे मैचेस जीतेगी। अभी आपसे इजाज़त चाहते हैं, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, लोगों में खुशियाँ बांटते रहिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।